वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा से रमेंद्र कुमार। प्रेस रिलीज द 17th of January 25। पटना, नायरा कुमारी बहादुरपुर थाना पटना हत्याकांड संख्या 377-24 को निष्पक्ष जांच हेतु जिलाधिकारी पटना के समक्ष दिया गया धरना। बिहार शरीफ, नायरा कुमारी के न्याय के लिए पीड़िता के परिवार की ओर से एन समर्थन में अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा, रविदास एकता संगठन के नेतृत्व में पटना के जिलाधिकारी के समक्ष गर्दनीबाग, पटना में 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना को संबोधित करते हुए अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक संघर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदेव चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष सह संस्थापक बलराम साहब ने संयुक्त रूप से कहा कि सुशासन बाबू के राज्य में दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक महिला सुरक्षित नहीं है, जिसका ताजा उदाहरण नायरा कुमारी जो गुरुदेव पारा मेडिकल कॉलेज संदलपुर थाना बहादुरपुर जिला पटना के छात्रावास में रहकर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के प्रथम वर्ष की छात्रा थी, जिसे 8 सितंबर 2024 को गुरुदेव पारा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एवं सहयोगी द्वारा गैंग हत्या कर साक्षी को मिटाने हेतु पटना के पीएमसीएच में भर्ती कर दिया, जिसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किया गया। उसके बाद मृतक के परिजन को मोबाइल नंबर से सूचना दिया गया कि आपकी बेटी अब नहीं रही और परिवार के अनुपस्थिति में पोस्टमार्टम कर दिया। किसी प्रकार की वीडियोग्राफी नहीं हुई और परिवार के काफी नोकझोंक के बाद मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन बहादुरपुर के थाना अध्यक्ष के द्वारा SC/ST एक्ट को आपराधिक जोड़ के कारण छोड़ दिया। थाना अध्यक्ष से पूछे जाने पर बताया कि ऐसी घटनाएं हर महीने में 2-4 घटती रहती है। सुशासन बाबू के राज्य में कानून नाम का कोई चीज नहीं रह गया है, आए दिन ऐसी घटना घट रही है। कानून अपराधी के हाथ का खिलौना बन गया है। 9 सूत्री मांगों से संबंधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी पटना को सौंपा गया। हमारी मांगे 1 इस घटना में सम्मिलित दोषी को तत्काल गिरफ्तार कर स्पीड ट्रायल के तहत फांसी दिया जाए। 2 AC एक्ट एवं अन्य सुसंगत धाराओं को अतिशीघ्र शामिल किया जाए। 3 गुरुदेव पारा मेडिकल कॉलेज को तत्काल बंद किया जाए। 4 कॉलेज में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को दूसरे कॉलेज में स्थानांतरित कर शिक्षण सत्र को पूरा किया जाए। 5 पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा एवं एक आश्रित को सरकारी नौकरी दिया जाए। 6 घटना में लापरवाही करने वाले पुलिस पदाधिकारी को SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। 7 इस घटना का जांच CBI द्वारा किया जाए। N हत्यारा को नाको टेस्ट कराई जाए। 8 पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान किया जाए। 9 कॉलेज में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लोन को माफ करनी, शुल्क शिक्षण की व्यवस्था किया जाए। धरना में अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के नालंदा जिला के महासचिव उमेश पंडित, अखिल भारतीय रविदासिया धर्म के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार, मृतक की मां सीमा कुमारी, पिता बच्चू दास, संदीप कुमार, पीयूष कुमार, आलोक कुमार, चंदन कुमार, रवि पासवान, रिद्धनंद पासवान, कुसुम देवी, शारदा देवी, उमेश दास, शिव कुमार दास, पुदीना रविदास, राजेश रविदास आदि लोग शामिल हुए। रामदेव चौधरी, अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। घटना यही घटी है कि बेटी को पढ़ने के लिए सोचे कि दुख मेरा दूर होगा, गरीब थे, कर्ज लेके पढ़ाई लिखाई करवाए। आज मेरी बेटी को रेप करके मर्डर कर दिया गया। मर्डर करके भी बच्चा को पटना PMCH में भर्ती करके भी झूठ बोलता है कि बच्चा आपको सुसाइड कर दिया। कैसे तो सुसाइड किए हैं, तो पहला मेरा यही है कि CBI जांच के जरिए हमें पता लगना चाहिए कि CBI जांच में हमको क्या है ना है, CC कैमरा दिखाइए। और दूसरा है कि मेरा फर्स्ट मांग है कि मेरा फर्स्ट मांग मुआवजा मिले। दूसरा है कि सरकारी नौकरी मिले। तीसरा है CBI से जांच हो, CBI से जांच करवे। चौथा है कि मेरी बच्ची को जो रेप किया है उसको फांसी को फंदा लटकाया जाए। अजय प्रशासन ने मेरा न्याय नहीं दिया जा रहा था, उसको दम बर्खास्त किया जाए। आज पटना के गर्दनीबाग में पीड़िता के परिवार की ओर से अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा एवं रविदासिया धर्म के बैनर तले 1 दिवसीय धारणा दिया गया। धारणा के माध्यम से नायरा कुमारी को न्याय दिलाने हेतु ये धारणा का कार्यक्रम रखा गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस कांड के संलिप्त पारा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ही पर ही FIR हुआ था, तो 4 महीना बीत जाने पर उस प्रिंसिपल की गिरफ्तारी क्यों नहीं? इसका जवाब सुशासन बाबू खुद दें। और दूसरे तरफ
जब 4 महीना बीतने के बाद भी उस प्रिंसिपल की गिरफ्तारी नहीं हुई तो खाना पूर्ति के रूप में एक बकरे के हलाल बनाने के लिए एक मुद्दाले को उसको गिरफ्तार किया और उसका बयान जो है प्रदर्शित करना चाहिए और परिजन को उसकी बात को लाना चाहिए, लेकिन वो प्रशासन जो है उसका बात को सार्वजनिक नहीं कर रहा है। इससे साफ पता चलता है कि ये ढोल मोल की नीति प्रशासन कर रही है और ये पुलिस अपराधी गठजोड़ है और अपराधी का बचाने का काम कर रही है। आज हम सुशासन बाबू से मांग करते हैं कि इस घटना में जो भी सम्मिलित है उसकी गिरफ्तारी हो और पीड़िता के परिवार को 1 करोड़ रुपया सरकारी नौकरी और उसका सुरक्षा मुहैया करे। मैं रामदेव चौधरी अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज धरना के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले गुरुदेव पारा मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं नीतीश कुमार जी, जो नामजद अभियुक्त हैं, उनको तत्काल पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए और स्पीडी ट्रायल के तहत सरकार को अभियुक्तों को फांसी की सज़ा आगे होनी चाहिए, SC/ST एक्ट लगनी चाहिए और मेडिकल कॉलेज को तत्काल सील करनी चाहिए। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा और SC/ST एक्ट के तहत जो नौकरी का प्रावधान है, बिहार सरकार ने 19 सितंबर 2020 को जो घोषणा किए हैं उसके तहत एक पीड़ित परिवार को, उनके माता पिता को जो उन पर आश्रित थे, उन पर भरोसा था तो उनको नौकरी होनी चाहिए। और मैं ये भी मांग करता हूँ कि अभियुक्तों को सरकारी खर्च पर नार्को टेस्ट कराइए, ये भी मांग है। 9 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग धरना पर आज बैठे हैं। मेरा नाम बलराम साहब, अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन नालंदा के जिलाध्यक्ष और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के। ये 8/9/2024 का घटना है। नायरा बच्ची के साथ जो घटना घटा, बलात्कार करके जो हत्या कर दिया गया। आज हम लोग जो बैठे हुए हैं धरना पर, 1 दिवसीय धरना पर, उसको न्याय के लिए बैठे हुए हैं। उसको षड्यंत्र के तहत जिस तरह से हत्या कर करके और उसको सुसाइड का रूप दिया जा रहा है, परिजन को जो ही मतलब जो उनके माँ को और भाई को जो ही मालूम चला, वो हनन फनन में बहादुरपुर थाना मतलब जो कि आए एवं PMCH में भी कुछ लोग गए और देखे उस दृश्य को कि हमारे बच्ची मतलब जो है कि उस अवस्था में देखे तो इन लोगों को पूरा शक हो गया कि हमारी बच्ची को जो है ये मतलब जो है कि हत्या मतलब जो कह रहे हैं कि सुसाइड किया हुआ है, ये मतलब सुसाइड नहीं है, ये मतलब जो है कि हत्या है। क्योंकि चोट जो था यहाँ पीछे से था, ठीक है, पीछे से था, जबकि मतलब जो है कि जब सुसाइड करेंगे तो केवल गर्दन में रहेगा आगे से। उसके बाद जो है पैर में भी मतलब जो है कि निशान है, लगता है कि कोई मतलब धक्का धुक्की मार के किया है, उस तरह से मतलब बचने के लिए जो किया हुआ, उस तरह से पैर में भी चोट है। पैर में मट्टी भी लगा हुआ था, प्लस जो है जिस रूम में वो रह रही थी उस रूम में 2 बेड था उस रूम में, और 2 बेड में एक नायरा रह रही थी और नायरा के साथ उसका सहेली जो थी उस बेड में मतलब जो है कि उसी रूम में एक सेकंड बेड था, उसमें रह रही थी। तो जब कोई सुसाइड करेगी तो वो बच्ची हल्ला करेगी, लेकिन वो बच्ची को भी जो है इस तरह से भयभीत कर दिया गया है कि अगर तुम कुछ भी बोलोगे तो तुमको नायरा वाला हाल किया जाएगा। और वहाँ का मतलब जो है कि थाना प्रभारी जो है उस वीडियो भी मतलब जो है कि नहीं दिखा रहे हैं कि हाँ किस तरह से कैसे मतलब कौन उतारा, कैसे मतलब ये क्या हुआ। इससे स्पष्ट होता है जब इनका माँ जो है थाना में जो है जा करके आवेदन दिए तो थाना प्रभारी बचाने के लिए वो बोल रहे हैं कि ये आवेदन में इससे गलती है, दूसरा आवेदन दीजिए। फिर हमारे पास ये लोग फ़ोन किए, हम भी हनन फानन में वहाँ गए और जाने के बाद में उनसे आग्रह किए, रिक्वेस्ट किए थाना प्रभारी से
तब जा कर के फिर दूसरा आवेदन भी चेंज करवाए, फिर तीसरा आवेदन मतलब जो है कि उनके अनुसार फिर मतलब दिया गया, जबकि उतना देर में बातचीत करते हुए सब चीज़ बजाने कि ये लोग रविदास समाज से हैं और थाना प्रभारी जो है SC एक्ट नहीं लगा करके उन लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। इस घटना में जिस तरह से सुनियोजित ढंग से मतलब जो एक बच्ची का मतलब हत्या हुआ है, इसमें मतलब जो है कि थाना प्रभारी भी उनको बचा रहे हैं। थाना प्रभारी का जो रवैया था, जो थाना प्रभारी जो केस करने से आनाकानी कर रहे थे, इससे स्पष्ट होता है कि उसमें मतलब जो है कि ये भी बचा करके उसका मतलब जो है कि दोषी हो रहे हैं। ऐसे थाना प्रभारी सुशासन की सरकार में इस तरह से अगर कार्य करेंगे और सरकार को बदनाम करने का काम करेंगे तो ये ऐसे थाना प्रभारी को तुरंत निलंबित किया जाए और उनके ऊपर निलंबित कर करके कार्रवाई किया जाए और इसको जो है निष्पक्ष जांच किया जाए, CBI से जांच कराया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और आंतरिक रूप से जो भी दोषी हो, जितने भी मतलब जो है कि दोषी हो, वो मतलब जो है कि चेहरा उजागर हो और उनको जो है सलाखों के पीछे मतलब उड़ाया जाए और इस पीड़ित परिवार को सरकार जो है 1 करोड़ रुपया मुआवजा प्लस क्योंकि ये बच्ची पर जो ये लोग आश्रित थे, वो बहुत सपना मतलब ये देखे हुए थे कि अपने बच्ची को दुख से मतलब झेल करके उस बच्ची को पढ़ा रहे थे कि कल जो है वो बच्ची मतलब ये कुछ बनेगी तो हमारे घर का हालत स्थिति मतलब सुधरेगा। वो बच्ची पर बहुत उम्मीद रखे हुए थे। वो बच्ची मतलब जो बच्ची नहीं बेटा था, एक तरह से समझिए कि मतलब जो एक वो नालंदा की मतलब ये जहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी जो 20 साल से काबिज हैं बिहार की गद्दी पर, उस जिला की मतलब जो बच्ची है वो मतलब जो है कि नालंदा की बेटी के साथ साथ पूरे बिहार की मतलब जो है कि बच्ची है, पूरे देश की बच्ची है। उस बच्ची के साथ न्याय हो, इसी उम्मीद और आशा के साथ हम लोग जो है इस धरना में बैठे हुए हैं ताकि ये मतलब जो है कि मैसेज जन जन तक जाए और उस बच्ची को न्याय मिले। आपका क्या नाम हुआ? मनोज कुमार, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन, सह जदयू नेता।